हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि किडनी काम कैसे करती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पहचाने कि हम स्वस्थ हैं या फिर किडनी से जुड़ी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि किडनी खराब होने से पहले आपको कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे कि आप पहचान कर सकते हैं कि आपकी किडनी स्वस्थ है या फिर आपको कोई ना कोई बीमारी हो गई है। तो वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करें किडनी क्या है। किडनी जो है बहुत, क्या बात करते हो, बहुत अच्छी चीज है। आपको बता दें कि किडनी हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारे खून को हर रोज 20 से 25 बार फिल्टर करती है। किडनी जो कि हमारे एब्डोमेन में हल्के पीछे की तरफ मौजूद होती है, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करना और साथ ही साथ बॉडी में उपस्थित वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराना, यानी कि बाहर निकालना। आपको बता दें कि हमारे खून में पानी और वेस्ट मटेरियल दोनों ही मौजूद रहते हैं, क्योंकि पानी जो कि पीने से आता है और वेस्ट मटेरियल जो कि हमारे बॉडी में खाने से आता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस भी होती रहती हैं, जिनसे कि कुछ वेस्ट मटेरियल उनसे भी निकलते हैं, जो कि किडनी के थ्रू फिल्टर होने के बाद हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। आपको बता दें कि खून किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू आता है, जो कि आपको लाल रंग की दिख रही होगी, और जो फिल्टर्ड खून होता है वो किडनी से बाहर रीनल वेन के थ्रू जाता है, जो कि आपको नीले रंग की दिखाई दे रही होगी। तो अब बात करते हैं कि किडनी में खून आने के बाद फिल्टर कैसे होता है। तो आपको बता दें, ब्लड फिल्ट्रेशन में किडनी में जो मेन रोल होता है वो होता है नेफ्रॉन का, जो कि लगभग 10 लाख की मात्रा में हमारी किडनी में मौजूद होते हैं। साथ ही साथ नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस भी प्रेजेंट होता है, जिसमें कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें जब फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही होती है तो कई प्रकार के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सॉल्ट्स भी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जो कि दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होने देती है, और उनको इसी प्रोसेस के दौरान दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं वो खून में मिलकर हमारी बॉडी में फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और नेफ्रॉन के अंत में जो भी वेस्ट मटेरियल बचते हैं उसमें यूरिया और पानी मिलकर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं, जिसको हम यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूरिनरी ब्लैडर में 800 ml तक यूरिन स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको यूरिनेशन करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि किडनी फिल्ट्रेशन के अलावा बीपी को मेंटेन भी करती है, साथ ही साथ कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को भी मेंटेन करती है। तो अगर आपको अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना होगा, और साथ ही साथ अच्छी डाइट लेनी होगी, और साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी होगी। आपको बता दें कि एक हेल्दी पर्सन को दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए, जो कि 10 से 12 ग्लास होता है। जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, लेकिन अगर आप सोचिए कि यदि किडनी फिल्ट्रेशन का काम करना बंद कर दे तो क्या होगा।
तो फिर ये होगा कि टॉक्सिक मटेरियल जो है वो हमारी बॉडी में ही स्टोर होने लगेंगे और धीरे धीरे करके हमारे अन्य अंगों को डैमेज करने लगेंगे, जिससे कि इंसान धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अब बात करें कि यदि आपकी किडनी खराब हो गई है तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो यदि आपकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं तो पहला ऑप्शन जो डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है वो यह होता है कि आपको डायलिसिस करानी होगी। डायलिसिस में आपको एक आर्टिफिशियल मशीन की मदद से आपकी बॉडी में प्रेजेंट ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन जो डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है वो यह होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट। तो अब बात करते हैं कि यदि हमारी किडनी खराब हो रही है तो किडनी हमको ऐसे क्या संकेत दे सकती है जिससे कि हम उनको पहचान कर ये समझ सकें कि हमारी किडनी अब खतरे में है। तो सबसे पहला लक्षण जो दिखता है वो यह होता है कि थकान का महसूस होना। यदि आप भरपूर नींद ले रहे हैं फिर भी आपकी बॉडी में थकान परमानेंट बनी रहती है तो ये एक इशारा हो सकता है कि आपकी किडनी खराब हो रही है, क्योंकि यदि किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी खून को तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। यदि एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमको थकान महसूस होगी, जिससे कि हम लोग सुस्त रहेंगे। और दूसरा लक्षण जो हमको दिखेगा वो ये है कि हमको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन में रहेगा, जिसके कारण हमको चिड़चिड़ापन सा महसूस होगा। और साथ ही साथ हमको कमर में भी दर्द हो सकता है, जो कि कभी कभार हल्का तो कभी कभार असहनीय भी हो सकता है, यानी कि इतना दर्द हो सकता है कि आपको सहन भी नहीं होगा। और तीसरा लक्षण जो है वो है बार बार वॉशरूम में जाना, क्योंकि जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तो जो भी चीज़ें हम पीते हैं किडनी उनको वैसा का वैसा ही बॉडी से एक्सक्रीट कर देती हैं, उनको फिल्टर नहीं कर पाती हैं, जिससे कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वॉशरूम में बार बार जाना डायबिटीज के भी लक्षण हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ रहा है तो आप अपनी किडनी की जांच करा लें, जैसे कि किडनी के जांचों में KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। यदि आपको किडनी में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं निकल रही है तो आप एक बार अपना शुगर का भी चेकअप करा लें। चौथा लक्षण जो दिखाई देता है वो ये है कि हमारी बॉडी में सूजन हो जाना, क्योंकि जब किडनी फिल्ट्रेशन नहीं करती है तो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में ही स्टोर होने लगते हैं, जिसके कारण हमारे हाथों में पैरों में सूजन हो जाती है, जो कि ये संकेत दे सकते हैं कि आपकी किडनी खराब हो सकती है या फिर किडनी से जुड़ी आपको कोई ना कोई समस्या हो गई है। आपको बता दें पांचवा जो लक्षण जो हमें दिखाई देता है वो ये है कि पेशाब में जलन होना या फिर बिना किसी वजह से पेशाब का रंग बदल जाना। ऐसी परिस्थिति में आपको तुरंत किडनी से जुड़ी जांचें करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये किडनी खराब होने का या फिर किडनी में जुड़ी किसी न किसी प्रकार की बीमारी का संकेत हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कोई भी दवा का ज़्यादा मात्रा में सेवन या कोई भी दवा का अत्यधिक डोज में सेवन भी किडनी पे इफेक्ट डाल सकता है, जिससे कि किडनी खराब हो सकती है या किडनी में किसी और प्रकार की बीमारी हो सकती है। इसलिए हमको कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूरी होता है। इसके अलावा कई और ऐसे संकेत होते हैं जो कि किडनी खराब होने से पहले हमको बॉडी देती है, तो हमको उन संकेतों को समझना चाहिए और कम से कम साल में एक बार हमको किडनी से जुड़ी जांचें जरूर करानी चाहिए, क्योंकि आजकल की तनाव भरी लाइफ में तथा फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन की वजह से हमारी किडनी पे बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है, जो कि शुरुआत में तो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब किडनी खराब हो जाती है या किडनी से जुड़ी हमको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है तब वो अत्यधिक चिंता का विषय बन जाता है। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और हेल्थ रिलेटेड इशू व टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा
और हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। धन्यवाद।